नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शौर्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक थपलियाल और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा प्रयत्न विचार। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रयत्न विचार होते क्या हैं, प्रयत्न विचारों के प्रकार कितने हैं और जो पहला प्रकार है आभ्यंतर प्रयत्न, वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो बाह्य प्रयत्न है वो क्या होता है, बाह्य प्रयत्न का अर्थ क्या होता है, या बाह्य प्रयत्न से रिलेटेड जितने भी मुख्य बिंदु हैं उसके बारे में जितनी भी आवश्यक जानकारी है, महत्वपूर्ण बिंदु है, उन सभी विषयों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो का मुख्य टॉपिक हमारा है बाह्य प्रयत्न। तो आइए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी आप बेल आइकन बटन दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस पर जो आगे आने वाली इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियोज़ है जो आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है दोस्तों, वो आपसे मिस ना हो और उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को भी आप एंड तक देखिए और इसकी सीरीज से जितनी भी रिलेटेड वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। प्रयत्न विचार है भाग 1 आपको पीछे मिल जाएगा अभ्यंतर प्रयत्न का, ये बाह्य प्रयत्न की ये वीडियो, और इसके पहले आप जितनी भी वीडियोज़ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी वर्ण विचार से लेके। तो दोस्तों, सारी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे इसके लिए आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आती है, सबसे पहला प्रश्न आता है कि बाह्य प्रयत्न क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, जो अंदर से प्रयत्न किया जाता है वो आभ्यंतर प्रयत्न होता है। तो अब बाह्य प्रयत्न उसका बिल्कुल उल्टा है। शब्द से पता चल रहा है जैसा कि बाह्य प्रयत्न, बाहर से किया जाने वाला प्रयत्न, मतलब वर्णों का उच्चारण करते समय बाहर से किया जाने वाला जो प्रयत्न है, यत्न है, वो हमारा क्या हो गया, बाह्य प्रयत्न। तो दोस्तों, अर्थ हमें पता चल गया क्या है। अब हम जानेंगे कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, बाह्य प्रयत्न कुल 11 प्रकार का होता है और इसके 11 के 11 प्रकार आपके सामने लिखे हुए हैं, जो कुछ इस प्रकार है। पहला है आपका विवारः, दूसरा है संवारः प्रयत्न, उसके बाद श्वासः प्रयत्न, नादः प्रयत्न, घोषः प्रयत्न, अघोषः प्रयत्न, अल्प प्राणः, महाप्राणः, उदात्तः, अनुदात्तः, और इसके बाद एक स्वरितः भी है, जो हमारे यहाँ शायद छूट गया है। तो एक स्वरितः भी है। तो दोस्तों, ये 11 जो है हमारे, ये सभी के सभी बाह्य प्रयत्न है। अब इन पे एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित प्रयत्नों को। ये 3 जो हमारे बाह्य प्रयत्न हैं, इनको सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी वर्णमाला के स्वर वर्ण हैं उन सभी स्वर वर्णों का जो बाह्य प्रयत्न है वो क्या है, वो हमारा है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और ये आपको वेदों में मिलेंगे। केवल वेदों में जब आप वेद पढ़ेंगे या कोई भी वेदों की पंक्ति पढ़ेंगे तो उसमें आप हर पंक्ति पे चिन्हित किया जाता है कि ये उदात्त स्वर वर्ण है, ये अनुदात्त है, अनुदात्त स्वरित। कहीं आप देखते हैं ना, कहीं लेटी डंडी होती है किसी वर्ण के नीचे, किसी वर्ण के ऊपर, शब्द के ऊपर, अक्षर के ऊपर लंबी खड़ी डंडी होती है, तो वो इन्हीं को सूचित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, ये तीनों आपको वेदों में मिल जाएंगे। तो जितने भी स्वर वर्ण हो गए उन सभी का क्या होता है हमारा बाह्य प्रयत्न, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब हाँ दोस्तों, पिछली वीडियो में आप कंफ्यूज हो होंगे, हमने पढ़ा था कि आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है। तो दोस्तों, वर्णों के आभ्यंतर प्रयत्न भी होते हैं, बाह्य प्रयत्न भी होते हैं, अलग अलग में बंटे होते हैं। तो अगर इनका बाह्य प्रयत्न उदात्त, अनुदात्त, स्वरित है, तो इनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या है स्वर वर्णों का, उनका है विवृत्तः और संवृत्तः। ये आभ्यंतर प्रयत्न हो गए। तो दोस्तों, ऐसे ही बंटे होते हैं ये आपस में। आइए अब आगे हम देखते हैं। अब दोस्तों, हमने स्वर वर्णों को देख लिया। स्वर वर्ण जितने भी हैं वो सारे हमारे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित बाह्य प्रयत्नों में समाविष्ट हो गए, उसमें आ गए। अब दोस्तों, हमारे बचे क्या, व्यंजन वर्ण। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, स्वर वर्णों को पहले पढ़ लिया, फिर व्यंजन वर्णों पे आए। तो अब ये व्यंजन वर्ण है। अब दोस्तों, प्रश्न ये भी बन सकता है जैसे स्वर वर्णों के बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हैं। अब दोस्तों, ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ रहा है प्रश्न, ध्यान से पढ़िए। अगर प्रश्न है कि स्वर वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है, तो आप क्या क्या लिखोगे, विवृत्त ऑप्शन में होगा या संवृत्त होगा तो वही लगाओगे आप। उसके अलावा बाकी आभ्यंतर प्रयत्न के ऑप्शन होंगे वो नहीं लगाओगे। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि स्वर वर्णों का बाह्य प्रयत्न कौन सा होता है, तो बाह्य प्रयत्न में आप उदात्त, अनुदात्त या स्वरित, इन तीनों में से कोई भी अगर ऑप्शन में है तो वही लगाओगे। तीनों या दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ये एक ही आएगा। तो ऑप्शन में, या फिर पूछ लेंगे कौन सा व्यंजन वर्णों का या स्वर वर्णों का नहीं है,
तो ये 3 देके एक चौथा कोई और दे देंगे, तो वहाँ भी स्वर वर्ण ही लगाना है। कौन सा है? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो ये हो गई दोस्तों स्वर वर्णों की चर्चा। अब आते हैं हम अल्प प्राण और महाप्राण पे। अब दोस्तों ये दो दो के हमने समूह बनाए हैं, दो के आगे आप 3-3 के समूह भी देखोगे तो इन दो में पूरे व्यंजन वर्ण आपको मिल जाएंगे। जितने 33 व्यंजन वर्ण होते हैं ना, 33, तो ये 33 के 33 आपको मिल जाएंगे। अब कैसे? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होता है? तो दोस्तों इसके लिए एक पंक्ति है जिसके द्वारा बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो पंक्ति क्या है? वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमाह यणश्च अल्प प्राणः। क्या है पंक्ति? वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमाह यणश्च अल्प प्राणः। अब दोस्तों बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण सी बात है। तो दोस्तों वर्गों से हमारा यहाँ अभिप्राय है, वर्गाणाम मतलब जो हमारे 5 पंच वर्ग दिए गए हैं। कौन से? कुचु टुतु पु, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये पांचों के पांचों वर्गों के पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण और यण प्रत्याहार। अब यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से आ गए दोस्तों? ये आपको समझने के लिए प्रत्याहार पढ़ने पड़ेंगे, और प्रत्याहार से पहले माहेश्वर सूत्र पढ़ने पड़ेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पे हमने इससे पहले वर्ण विचार का परिचय दिया, फिर हमने माहेश्वर सूत्र दिए, प्रत्याहार दिया है। तो आप इसी चैनल पे जाके उनकी वीडियोस देख सकते हो, और उनको सीखने के बाद फिर इसको देखोगे तो ये और आसान हो जाएगा आपके लिए, आपको सब समझ आएगा। तो यण जो प्रत्याहार है उसके अंतर्गत कौन से आ गए? हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं हमारे। कौन कौन से? य, व, र, ल। अब इसके 2 सूत्र होते हैं माहेश्वर सूत्र में। कौन कौन से? इसके होते हैं हय, वरट, लण। ये 2 सूत्र होते हैं ना। तो हय वरट का शुरुआती ह और अंतिम ट, क्योंकि वो तो व्यंजन वर्ण है, इत संज्ञक, वो भी हट जाएगा, और लन का ण हट जाएगा। तो बचा क्या? य, व, र, ल। तो ये 4 के 4 जो हमारे अंतस्थ व्यंजन वर्ण हैं ये, और पीछे दिए गए वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम, ये सभी वर्णों का हमारा जो बाह्य प्रयत्न होगा वो अल्प प्राण होगा। अब दोस्तों अल्प प्राण और महाप्राण से सामान्य सी बात ये आती है कि अल्प मतलब आप जानते हो कम, महा मतलब ज़्यादा या बड़ा। क्या? प्राण मतलब वो है प्राण वायु। यहाँ प्राण शब्द से प्राण वायु मतलब श्वास, हमारी सांस, जो मतलब जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हमारी सांस ज़्यादा लग रही है वो हमारे महाप्राण के अंतर्गत आ जाते हैं। और जब वर्ण का उच्चारण करते समय कम सांस बाहर निकल रही है, अल्प प्राण वायु निकल रही है, तो वो हमारे अल्प प्राण हो गए। तो दोस्तों बहुत ही सीधी सी बात है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों अभी हमने अल्प प्राण समझ लिए जिनमें कम प्राणवायु निकलती है, और कौन कौन से वर्ण होते हैं वो भी देख लिया। तो दोस्तों अब आते हैं हम महाप्राणों पे। तो महाप्राण क्या होते हैं? किसी भी वर्ग के, मतलब 5 वर्ग होते हैं, तो वर्गों के कौन कौन से वर्ण बचे? पहले, तीसरे और 5वें तो हमारे अल्प प्राण में चले गए। तो बचे कौन कौन से वर्ण? दूसरा और चौथा। जैसे ख, घ, ऐसे छ, झ। ये जो दूसरा और चौथा वर्ण है हर वर्ग का, ये, और शलश्च मतलब शल प्रत्याहार। तो दोस्तों शल प्रत्याहार के अंतर्गत आ गए हमारे सारे ऊष्म व्यंजन वर्ण। कैसे? तो जब आप माहेश्वर सूत्र पढ़ोगे तो आप देखोगे अंतिम जो 2 सूत्र हैं हमारे, कौन से? श, श, सर, हल। तो ये जो 2 सूत्र हैं इसमें श, श, स, ह, ये जो 4 व्यंजन वर्ण है, ये ऊष्म व्यंजन वर्ण, ये हमारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। मतलब जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से प्राणवायु है वो ज़्यादा निकलती है। तो दोस्तों आप इनका उच्चारण करके देखिए, जैसे श, श, स, ह। जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो प्राणवायु ज़्यादा निकल रही है, हवा निकल रही है ना ज़्यादा, तो इसीलिए ये महाप्राण कहलाते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्राणवायु निकल रही है। तो दोस्तों ये पता चल गए, प्राणवायु अगर ज़्यादा निकले जिन वर्णों में वो हमारे हो गए महाप्राण। कौन कौन से? वर्गों के दूसरे, चौथे वर्ण और शल प्रत्याहार, श, श, स, ह। और वहीं अगर हम अल्प प्राण देखें तो अल्प प्राण में कम प्राणवायु निकलती है, कम श्वास निकलती है मुँह से। और उनमें कौन कौन से होते हैं? वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण और यण प्रत्याहार मतलब अंतस्थ व्यंजन। तो दोस्तों समझ आ गए अल्प प्राण और महाप्राण। अब हम आगे देखेंगे बाकी बचे हुए। तो दोस्तों अब हम देखेंगे संवारः, नादः, घोषः। ये जो तीनों हमारे प्रयत्न हैं, कौन से? बाह्य प्रयत्न हैं। तो इनको देखेंगे अब हम। तो इसको समझने के लिए एक छोटी सी पंक्ति है जिसमें पूरा का पूरा आपको समझ आ जाएगा।
तीनों के तीनों। और वो पंक्ति क्या है? हशः संवारो नादो घोषाश्च। मतलब जो हश से यहाँ हश प्रत्याहार लिया गया है दोस्तों। अब इनको समझने के लिए दोस्तों मैंने जैसे आपको बोला, माहेश्वर सूत्रों को आपको देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और प्रत्याहारों को समझना पड़ेगा। जब आप ये समझ जाओगे तो आप ये अपने आप ही आपको समझ आ जाएगा, कोई कठिन नहीं लगेगा। तो पहले आप वो वीडियोस हमारे चैनल पे देख लें, उनकी भी पड़ी हुई है बना के। और अब ये देखिए उसके बाद तो हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो दोस्तों हर्ष प्रत्याहार हमारा बहुत बड़ा है, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण संवार नाद और घोष वर्ण कहलाते हैं। अब हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं उनको हम दूसरी भाषा में और भी सरल चीज़ में देखें तो कौन कौन से हैं। कोई भी वर्ग का जो तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण हो गया, कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, मतलब ग घ ङ ज झ ञ द ध न, ऐसे करके जितने भी तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण हैं हर वर्ग के, वो आ जाएंगे हमारे किसमें? संवार नाद और घोष प्रयत्नों में। और उनके साथ इतने ही नहीं, उनके साथ यण प्रत्याहार, य व र ल, मतलब अंतस्थ वर्ण। मतलब जो हमने अल्प प्राण में पढ़ा था वही हमारा किस में आ गया? संवार नाद और घोष प्रयत्न भी हो गए। तो जिन वर्णों का हमारा बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण है, उन्हीं वर्णों का हमारा क्या हो जाएगा? संवार नाद घोष हो जाएगा। और यहाँ दोनों सेम नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि दोनों बिल्कुल सेम है, नहीं। जब हम अल्प प्राण पढ़ रहे थे तो उसमें कौन सा था? प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण था अल्प प्राण में, क्योंकि वो प्राण वायु के हिसाब से था। लेकिन यहाँ हमारा संवार नाद घोष में है तीसरे, चौथे, पांचवे। अब यहाँ मिक्स कर दिया, यहाँ उससे बिल्कुल हम वो नहीं कर सकते, संबंधित नहीं कर सकते। क्या है? तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण है हर वर्ग का, और यण प्रत्याहार, य व र ल, अंतस्थ व्यंजन, और व ह, और इसके साथ ही ह वर्ण, सभी संवार नाद और घोष कहलाते हैं। अब इन्हीं के साथ अंतर क्या है? इसमें ह वर्ण भी है इसमें, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे संवारः नादः घोषः प्रयत्नः, ये सारे इन प्रयत्नों के अंतर्गत भी आ जाते हैं। अब दोस्तों अब हमारा अगला और अंतिम है ये समूह, ये है विवारः, श्वासः, अघोषाश्च। ये जो तीन हमारे बाह्य प्रयत्न बचे हैं ये अब रह गए हैं, और इनको और हम समझ लेते हैं। इनको समझने के लिए भी ये लाल कलर में जो छोटी पंक्ति है संस्कृत की, यही काम आएगी। क्या है? खरो विवाराः श्वासो अघोषाश्च। खरो विवाराः श्वासो अघोषाश्च। अब दोस्तों बहुत ही साधारण सी बात है, यहाँ खर प्रत्याहार लिया है। हर पंक्ति में कोई ना कोई प्रत्याहार है ना, यहाँ भी इन्होंने खर प्रत्याहार लिया है। मतलब खर प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आ जाएंगे वो हमारे कौन से बाह्य प्रयत्न होंगे? उनके विवारः, श्वासः, अघोषाश्च बाह्य प्रयत्नाः। ये तीनों बाह्य प्रयत्न हो जाएंगे उनके, उन वर्णों के। और इसको और आसानी से समझे कि खर प्रत्याहार है क्या। चलो प्रत्याहार पूरे याद नहीं होते तो दोस्तों उस दूसरा भी तरीका है, आप और भी ले सकते हो। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था संवार नाद और घोष में कि तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण वर्गों के। अब यहाँ क्या है? यहाँ हर वर्ग का बचा हुआ प्रथम और द्वितीय वर्ण और उनके साथ श, श, स, मतलब हमारे क्या बोलते हैं ऊष्म व्यंजन, जो हमारे महाप्राण भी थे, ऊष्म व्यंजन वर्ण, ये सब भी इसमें आ जाते हैं। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, ह वर्ण नहीं है इसमें। ह वर्ण कहाँ चला गया? संवार नाद घोष में, तो वो यहाँ नहीं है। यहाँ उसके अलावा जितने भी ऊष्म व्यंजन वर्ण हैं वो सब हैं, और हर वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण। तो ये सब जो है ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। यही हमारे, जैसा कि पंक्ति में कहा भी है कि खरो विवाराः श्वासो अघोषाश्च, मतलब ये सारे वर्णों का विवार, श्वास और अघोष बाह्य प्रयत्न हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि बाह्य प्रयत्न कुल कितने प्रकारों का होता है, बाह्य प्रयत्न कितने प्रकारों में विभाजित किया जाता है। हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखकर बताएं ताकि हमें पता चले कि आप ये वीडियो पढ़ रहे हैं तो इससे सीख भी रहे हैं और हमारा बनाने का कुछ फ़ायदा भी है इन वीडियो को। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हाँ दोस्तों इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली सारी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।
जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। और दोस्तों हाँ, अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक विषय नहीं समझ आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक से रिलेटेड अगली वीडियो आपको बना के दें हम। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।